हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे शिवाजी महाराज और थर्मोपिली की लड़ाई। थर्मोपिली की लड़ाई ग्रीस इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण लड़ाई थी। लियोनिडास के असीम त्याग के फलस्वरूप ग्रीस की स्वतंत्रता ग्रीक संस्कृति व यूरोपियन संस्कृति का मूल स्वरूप सुरक्षित रहा। थर्मोपिली के सक्रिय रास्ते से स्पार्टा की ओर जाते समय बीच राह एक शिला स्तंभ आता है जिस पर लिखा यह वाक्य यात्रियों को आज भी यह सूचना देता है कि हे यात्री, तुम जब स्पार्टा पहुंचो तब वहां के बासिंदों से जरूर ऐसा कहो कि आपकी आज्ञा सिर माथे पर लेकर हम इस भूमि पर न्योछावर हुए हैं और यहाँ आज भी उपस्थित हैं। इस स्वतंत्रता युद्ध ने मानव जीवन के कुछ बुनियादी मूल्य निर्धारित किए थे। उन्हीं कसौटियों पर हॉलैंड का स्पेन के साथ युद्ध, अमेरिका और अंग्रेजों का युद्ध, मराठों का औरंगजेब से व भारतीयों का ब्रिटिशरों से युद्ध, इन सभी युद्धों में जीवन मूल्यों का परीक्षण हुआ एवं इतिहास ने अपना निर्णय सुनाया। थर्मोपिली का यह युद्ध सिद्ध करता है कि देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है। देशभक्ति में डूबी हुई छोटी सेना भी बलवान शत्रु को हरा सकती है। इस प्रकार के युद्धों में भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अफजल खान की मौत की खबर बीजापुर पहुंचते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रोना बिलखना शुरू हो गया। इसके 3 दिन बाद ही बीजापुर में दूसरी खबर पहुंचती है कि शिवाजी अपनी फौज लेकर कोल्हापुर की ओर कूच कर रहे हैं। खान के वध के सिर्फ 13 दिन बाद ही शिवाजी ने ऊंची उड़ान भरी और 25 नवंबर 1659 के दिन कोल्हापुर पर विजय प्राप्त की। उसके बाद वे पन्हालगढ़ की ओर बढ़ चले। पन्हालगढ़ पर विजय प्राप्त हुई तब रात के 9 बजे थे। महाराज को गढ़ देखने की इतनी उत्सुकता थी कि उन्होंने रात्रि में ही मशाल की रोशनी में गढ़ का निरीक्षण किया। महाराज की यह उपलब्धि सचमुच एक ऊंची उपलब्धि थी। खान का वध होने के 18 दिनों में ही वाई से पलहानगढ़ तक एक विशाल क्षेत्र जीतकर शिवाजी महाराज ने स्वराज का ध्वज लहरा दिया। शिवाजी महाराज को पलहानगढ़ से हटाने और उन्हें दंडित करने के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त होगा, यह चिंता आदिल खान को सता रही थी। उसे सिद्ध जौहर की याद आई जो तेलंगाना के कर्नूल प्रांत का कार्य संभाल रहा था। सिद्दी जौहर दरअसल मलिक रहमान का नौकर था जो अपने स्वामी के मरने पर उसके बेटे को हटाकर स्वयं ही सरदार बन बैठा था। आदिल शाह को वह पसंद नहीं था, फिर भी उसने उसे बुलवाया भेजा और कहा कि यदि वह शिवाजी के साथ युद्ध करे, उसे बाहर हकाल दे तो हम खुश हो जाएंगे और उसे निहाल कर देंगे। सिद्दी जौहर ने शिवाजी को परास्त करने का प्रस्ताव तुरंत स्वीकार किया। उन्होंने आदिल शाह को लिखित अर्जी देकर कहा कि शिवाजी को हराने का जुम्मा आप मुझे सौंप दे, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। थर्मोपिली का युद्ध स्पार्टा के राजा लियोनिडास और पर्सिया के राजा जर्कसीस के बीच हुआ था। यह युद्ध 3 दिनों तक चला था। थर्मोपिली दरअसल एक सक्रिय रास्ते का नाम था। लियोनिडास स्पार्टा के पास थे केवल 7,000 सैनिक, जबकि जर्कसीस पर्सिया के पास थे 1 लाख सैनिक। किंतु ये 1 लाख सैनिक एक साथ लड़ नहीं सकते थे। युद्ध के दूसरे दिन अर्फी अल्टेस नामक एक स्थानीय लंगड़े ग्रीक व्यक्ति ने धोखा किया। उसने पर्सिया के सैनिकों को एक खुफिया रास्ता दिखाया जहां से होकर पर्सिया की सेना स्पार्टा की सेना पर बाजू से हमला कर सकती थी। लियोनिडास को जब इसका पता चला तो उसने 300 सैनिकों को छोड़कर बाकी सेना का छुट्टी पर भेज दिया। ये 300 सैनिक लियोनिडास के साथ
युद्ध के तीसरे दिन शहीद हुए, किंतु उन्होंने जरकशीस के 20,000 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। सिद्दी जौहर आदिल शाह से रूबरू मिलने के लिए बीजापुर पहुंचा। आदिल शाह ने उसे सैलाबत खान की उपाधि देकर सम्मानित किया एवं शिवाजी का पराभव करने के लिए रवाना कर दिया। आदिल शाह ने अफजल खान के बेटे फाजल खान को हुक्म दिया कि वह जौहर की फौज में शामिल हो जाए। शिवाजी महाराज को जब पता चला कि सिद्दी जौहर बहुत बड़ी फौज लेकर हमला करने आ रहा है, तब वे मीरज में थे। महाराज तुरंत मीरज छोड़कर पन्हालगढ़ वापस आ गए। उन्होंने सिद्दी जौहर का सामना पन्हालगढ़ से ही करने का निर्णय ले लिया था। पन्हाला किला बिल्कुल राज्य की सीमा पर ही सीना तान कर खड़ा था। शत्रु सीमा में दाखिल हो उससे पहले ही उसे ऐन सीमा पर ही ललकारना ठीक होगा। ऐसा करने से शत्रु सेना को लूटपाट करने का मौका नहीं मिलेगा। अफजल खान ने भी सीमा पार करके ही लूटपाट की थी, वैसी लूटपाट को शत्रु अब दोबारा नहीं कर सकेगा। लूटपाट टालने के लिए ही शिवाजी मीरज छोड़कर पल्हाड़गढ़ में किले में आ गए थे। उसी समय आदिल शाह अपने सभी बड़े जमींदारों को धमकियां दे रहा था। 5 जनवरी 1660 के दिन जमींदार विठौजी हैबतराव सिलमकर को यह फरमान भेजा गया था, सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद मोहम्मद देसाई रोहिड़ा के किलेदार से अर्ज करते हैं कि शिवाजी ने निजामशाही एवं अन्य इलाकों को जबरदस्ती अपने कब्जे में रखा है। आप पुराने मिरासदार हैं, इसलिए विठोजी के पुराने इनाम व अन्य मदद जारी रखें। इससे वे बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएंगे। इसलिए उन्हें दिए गए गांव तंभारे, जाम्बली, हाथवे और मोहरी उन्हीं के पास रहें। ये इनाम उनके वंशजों के नाम जारी रहेंगे। विठोजी पर सभी प्रकार से विश्वास रखकर शिवाजी ने यह प्रदेश अपने कब्जे में ले लिया था। अब इसे वापस बादशाह के कब्जे में लाया जाए। इससे बादशाह के प्रति निष्ठा प्रकट होगी। निष्ठा प्रकट करने के अन्य सभी प्रयत्न किए जाएं। ऐसा करने से उन पर बादशाह की कृपा होगी, ऐसा विश्वास रखें। सिद्दी जौहर शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुए। उसी समय आदिल शाह ने मावल के सभी देशमुख एवं अन्य जमींदारों के नाम यह फरमान भिजवाया। फरमान मराठी में था, जो इस प्रकार है। दरीवरून सैद अब्दुल्ला मालूम करिता तुमची हलालखोरी रोशन जाले, गनिमाचे निसबतीचे लोक विलायतीमध्ये जागा जागा असतीत, त्यासी अवधे दस्त करून हुजूर पाठविडे, त्याचे जिड जिते रूप तुम्हासी जे, साप डेलते तुम्हासी माफ उसे तुम्हासी है, कामावरून बहुत सरफराजी होइले। दोस्तों, आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।